हम नहीं कह सकते। अगर हमारी लड़की के बारे में ऐसे बोलते तो मैं सीधा मुंह पर रैपट मारता। क्या नाम है? मेरा नाम है जी रोहल निनानिया। क्या नाम बताया? रोहल निनानिया। क्योंकि मुद्दा ऐसे है तो मैं जात पूछ सकती, क्या जात है? मेरी जाति देखो, मैं वैसे जातिवादी नहीं मानता, वैसे मैं सनातनी हूँ, पर कागज कार्रवाई में मैं दलित हूँ, दानक जाति है। हाँ जी। एक आईएएस ऑफिसर हैं हाँ। जिन्होंने ये बयान दिया है कि किसी ब्राह्मण लड़की को दान करके दान करो, उसके बाद जो भी चीजें होती हैं आगे संबंध वगैरह, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? देखो, वो उसने गलत टिप्पणी की। अगर वो ऐसे बात करती, अगर शादी करवा दे तो ये बात ठीक थी, वो भी 50% है, क्योंकि अब हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। जब जातिवाद खत्म हो जाएगा, कौन ब्राह्मण कौन दलित ये रहेगा ही नहीं, आपस में शादियां तो ऐसे ही हो जाएंगी। गलत है, उन्हें टिप्पणी गलत करी ही है, क्योंकि आपकी भी लड़की हो सकती है, अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा शब्द बोले तो बहुत ही गलत है ये चीज़। क्यों क्यों इस तरह की मानसिकता पनप रही है? क्यों इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखो, उनकी मानसिकता को हम समझ नहीं सकते। क्या पता उनके साथ बहुत ही गलत हुआ हो, ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा गलत किया हो उनके साथ मंदिरों में नहीं घुसना दिया हो, उनके साथ छुआछात की हो, ताकि इसलिए टिप्पणी करी हो उन्होंने ये। हम इस बात को समझ नहीं सकते। बाकी उन्होंने जो बोलिया वो गलत बोलिया है, ठीक है। दान में देना ये बहुत ही गलत चीज़ है, हम नहीं कह सकते। अगर हमारी लड़की के बारे में ऐसे बोलते तो मैं सीधा मुंह पर रैपट मारता। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। जेल में डालना चाहिए उनको। हाँ, आपकी नज़रों में इतनी बड़ी गलती है? हाँ गलती है। देखो, कुछ महीनों की साल की तो सजा होनी चाहिए, ताकि उसको पता चलना चाहिए ऐसी टिप्पणी करने पर कार्रवाई क्या होती है, ये टिप्पणी गलत है या नहीं है, ठीक है। आरक्षण पे क्या ख्याल है आपका? देखो, आरक्षण तो रहना चाहिए, ताकि जो पिछड़े दलित लोग हैं, जिनको मतलब खाना नहीं मिल पाता, जो बेचारे ढंग से रह नहीं पाते, उनके लिए ये चीज़ ठीक है। नाम होगा सर आपका? संदीप वशिष्ठ। वशिष्ठ जी, अभी एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मणों की बेटी को दान करो, दान करने के बाद उनके साथ संबंध बनाएंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कि आरक्षण दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए। क्या कहेंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, आईएएस हैं वो संतोष वर्मा, उन्होंने क्या बोला? ब्राह्मण दान में दें अपनी बेटियां। ये नहीं बोला मैं अपनी बेटी को ब्राह्मणों को दान में दूंगा, है ना। मैं अपनी बेटी को ब्राह्मणों को दान में दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण दान लेता है, देता नहीं है, पहली बात। और उस व्यक्ति ने किसी और समुदाय के लिए क्यों नहीं बोला? क्योंकि ब्राह्मण सहिष्णु है, सुनता रहता है, लेकिन आक्रोश नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मण, हिंदू, राजपूत ये सब करके बंटवारे वाला काम नहीं करते। कौन कर रही है? मैं कहता हूँ ना, एक बात बताओ, उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट किया, अच्छी बात है, लेकिन अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं बोला? अपनी बेटी को मेरे घर में दोगे? मेरा भतीजा है, दोगे आप? जबकि ब्राह्मण तो बहुत उच्च कोटि के होते हैं, आप दोगे? वर्मा जी नहीं देंगे, क्योंकि गोत्र मिलाएंगे, कुंडलियां मिलाएंगे। हम तो दे देंगे तुम्हारे यहाँ, तुम दो। आप भेदभाव नहीं करते हैं? हम नहीं करते। और मजे की बात है, अपने बेटे के लिए बोला है, अपनी बेटी के लिए नहीं बोला कि अपनी बेटी को मैं दूंगा दान में। मैं कहता हूँ, आपके यहाँ बेटी हो कोई तो उसको ले आओ, हम दहेज भी नहीं लेंगे, सिंगल साड़ी में ले लेंगे। लेके आओ, बात करो। आप तो उन्हीं की भाषा बोल रहे, फिर अंतर क्या रह जाएगा? क्यों? मैं तो कह रहा हूँ ना, आपने बोला मेरी ब्राह्मण की बेटी के लिए कि दान में दो, मैं कह रहा हूँ अपने बेटे को दान में दे दो। मेरे यहाँ घर जमाई बन के रहे, वो रहेगा वो। अगर ऐसा कह रहे हैं, आता है, अगर ऐसा कह रहे हैं कि दान में दो बेटी को और फिर संबंध बनाएंगे, फिर डिसाइड होगा कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या प्रताड़ित किया जा रहा है इतना दलितों को? मेरे कहने का मतलब ये है, इस व्यक्ति ने आईएएस संतोष वर्मा, उन्होंने किसी और समुदाय के लिए क्यों नहीं बोला? ये तो सवाल है, पढ़े लिखे युवक इस तरह का बयानबाजी दे रहे, क्या वजह लगती है? पढ़े लिखे युवक कौन है, क्या उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे बयानबाजी करना जायज़ है। संवैधानिक पद पे हैं, आईएएस है,